मैं पहले वाले बोर्ड एग्जाम्स में फेज 1 में अपीयर हुआ और मेरे आ गए कितने 60% आ गए मेरे, लेकिन मेरे को तो इसमें ज्यादा चाहिए थे। फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा? तो वो आएगा 30 जून को। लेकिन अगर फेज 1 से फेज 2 में देखें तो 2 महीने हैं आप लोगों के पास। 2 महीने में आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चीजों को दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसका पहला पेज खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एनसीईआरटी तो है यहाँ पर, और यहाँ पर सीबीएसई के पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं। एनटीएससी के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, ओलंपियाड्स के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज। हेलो एवरीवन, तो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, आप लोगों का सीबीएसई 2026 की डेट शीट आ गई है। तो ये रही आप लोगों की डेट शीट यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। लेकिन अगर अभी हम क्लास 10th की सिर्फ बात करें तो आप लोगों का जो मैथ्स का एग्जाम है वो 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। यानी कि भाई 17 तारीख से लेकर ये कब तक चलेंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। आ जाओ, पहले थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार के जो सीबीएसई 2025-26 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो 2 कैटेगरी में होंगे, यानी फेज 1 और फेज 2। अब ये जो फेज 1 है और फेज 2 है, वैसे तो अक्षय सर इसको बहुत पहले ही बता चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई है तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि भाई ये फेज 1 और फेज 2 है क्या। ठीक है, फेज 1 में आप लोगों के पास क्या होगा, मान के चलते हैं कि फेज 1 में आप लोगों के पास आ गया, मतलब 2 मौके मिलेंगे आप लोगों को। आपके अगर फेज 1 में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप फेज 2 पे भी जा सकते हो, आप फेज 2 में भी बोर्ड एग्जाम्स को दे सकते हो फिर से। ठीक है भाई, मैं फेज 1 में अपीयर हुआ, मैं पहले वाले बोर्ड एग्जाम्स में फेज 1 में अपीयर हुआ और मेरे आ गए कितने 60% आ गए मेरे, लेकिन मेरे को तो इसमें ज्यादा चाहिए थे। मैंने तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा सोच के चला था मैं कि मेरे तो बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फेज 2 को दूंगा और फेज 2 में मान के चलते हैं कि मेरे 70% आ गए। तो अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर फेज 1 में 60% है, फेज 2 में 70% है, तो अब आपके जो डेट मतलब जो आपका रिजल्ट बन के आएगा उसमें कौन से परसेंट लिए जाएंगे? ये वाले लिए जाएंगे जो ज्यादा है। अब सर इसका उल्टा भी बताओ। उल्टा बोले तो सर मान के चलो कि यहां पर आपके 70% आ गए फेज 1 में। जब आपने फेज 1 दिया तो फेज 1 में आपके 70% आ गए, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि अब मैं और अच्छे से इंप्रूव करके और अच्छे से ज्यादा परसेंटेज लेके आ सकता हूं, तो मैं फेज 2 में अपीयर हो गया। लेकिन मेरे ज्यादा परसेंटेज आने की बजाय वहां पर क्या हो गया, वहां पर कम परसेंट हो गए, यानी अब भैया 60% हो गए। तो अब रिजल्ट में क्या आएगा? तो बच्चों रिजल्ट में अभी भी आपका 70% ही आएगा, मतलब ज्यादा वाले परसेंटेज को ही वो लोग लेंगे। ठीक है, आप लोग दे सकते हो फेज 2 अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं इंप्रूव करके और अच्छे से मार्क्स लेके आ सकता हूं। ऐसा मत सोचना कि 2 एग्जाम्स होंगे, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 देने कहीं और जाना पड़ेगा, टर्म 2 देने कहीं और जाना पड़ेगा। नहीं, 2 फेसेस में हो गया। आप फेज 1 तो दोगे ही दोगे। अगर आप लोगों को इंप्रूव करना है, आप लोगों के परसेंटेज लग रहे हैं कि भाई बढ़वा सकते हो आप, तो बढ़वा सकते हो, तो फेज 2 के लिए आप अपीयर हो जाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसके लिए एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यहां पर सारी चीजें एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से अगर डीप में समझना है तो आ जाओ, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को एक एक चीज को बता देता हूं। अभी ये चीज क्लियर हो गई, फेज 1 और फेज 2 थोड़ा शॉर्ट में बताया, पर ठीक है, अच्छे से दिमाग में क्लिक हो गया। बच्चों जो फेज 1 का जो डेट शीट का टाइम टेबल है वो क्या है? वो है आपका 17 फरवरी से 6 मार्च तक, 6 मार्च तक ये चलेगा। तो आप लोग यहां पर अगर देखोगे तो डेट 1 में आपके पास है ना 17 फरवरी को ही आपका काय का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है। सबसे पहला इसने मैथ्स का ही रख दिया। वैसे बहुत ज्यादा केसेस में जितनी भी अभी डेट शीट्स आई हैं उसमें मैथ्स का एग्जाम आखिरी को होता है ना। कब होता है? आखिरी को होता है। ठीक है, आखिरी में होता है, पर ठीक है, 17 फरवरी को मैथ्स का है, उसके बाद 21 फरवरी को एसएसटी, 25 को साइंस, 27 को हिंदी और 2 मार्च को आपका इंग्लिश है। यहां पर और भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब थोड़े जो आप मतलब मेन है वो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेके आए हूं। ये कब की बात कर रहे हैं हम? सीबीएसई भाई 2026 की, ध्यान रखना। तो ये हो गया फेज 1। अब फेज 1 के बाद अगर बात करें तो फेज 2। अब आप लोग सोचोगे सर अब मेरे को यहां पर बीच में टाइम भी नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल टाइम मिल रहा है। अगर आप 6 मार्च से लेकर 5 मई, तो 5 मई तक देखो तो मार्च अप्रैल मई है ना, मतलब लगभग आपको यहां पर 2 महीने मिल रहे हैं।
यहां पर आपको 2 महीने मिल रहे हैं, तो 2 महीने में अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करोगे और फेज 2 के लिए अपीयर हो जाओगे तो हो सकता है यहां पर आपके मार्क्स अच्छे से इंप्रूव हो जाए। और फेज 2 की अगर बात करें तो फेज 2 में 5 मई से लेकर 20 मई तक का ये आप लोगों का डेट शीट है। 5 मई है ना, 5 मई को अगर देखोगे तो यहां पर मैथ्स का एग्जाम है। 9 मई को अगर आप लोग देखोगे तो एसएसटी है। 13 मई को देखोगे तो आप लोगों का क्या है, साइंस है। 18 मई को हिंदी है और 21 मई को आप लोगों का इंग्लिश है। ठीक है, तो यहां पर 20 नहीं भाई, यहां पर 21 आएगा, 21। ठीक है, तो यहां पर इतनी चीजें आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर अभी हम लोग बात करें तो सर फेज 1 का रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे दोस्त रिजल्ट आप लोगों का आएगा 20 अप्रैल को। और यहां से अगर आप देखोगे ना तो 2 मार्च के बाद, ये बहुत सही टाइम टेबल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 2 मार्च के बाद आपका 4 मार्च को पता है क्या है, 4 मार्च को आपका होली है। तो बढ़िया हो गया, इस बार होली से पहले ही कार्यक्रम निपट जाएगा, रंग बाद में लगेंगे, है ना। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को फेज 2 की भी डेट शीट पता चल गई। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा, तो वो आएगा 30 जून को। लेकिन अगर फेज 1 से फेज 2 में देखें तो 2 महीने हैं आप लोगों के पास, 2 महीने में आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चीजों को दे सकते हो। ठीक है, यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो फेज 1 के, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं फेज 2 में जाऊंगा और फेज 2 में जाने के बाद मैं भाई यहां पर एग्जाम दूंगा। अच्छा, मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही अगर आप लोगों को देना है एग्जाम, जैसे मैथ्स का ही एग्जाम आप लोगों को देना है, क्योंकि आप लोगों ने फेज 1 का जब आपका रिजल्ट आया तब आप लोग रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब आप सोच रहे हो कि भाई फेज 2 देता हूं और फेज 2 में मैं अपने मैथ्स के मार्क्स को इंक्रीज कर सकता हूं, तो आप लोगों को पढ़ के ही देना पड़ेगा। प्रोसेस यही है, रीवैल्यूएशन वाला प्रोसेस नहीं है ये रीवैल्यूएशन नहीं है भाई, यहां पर पढ़ के ही एग्जाम देना है फिर से। तो यहां पर आप लोग एग्जाम दे सकते हो, और यहां पर एग्जाम अगर आपने दिया तो वही कम ज्यादा वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैथ्स का ही देना तो आप लोग जा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग जा सकते हो। देखो 700 रुपए एक सब्जेक्ट के लगेंगे, पर सब्जेक्ट 700 रुपए। अगर आप सोच रहे हो भाई 4 सब्जेक्ट के देना है मुझे तो 7 4 2800 रुपीज यहां पर आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट की चॉइस आप लोगों को दी जाएगी। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही देना है तो आप जा सकते हो फेज 2 में देने। अगर आप लोग सोच रहे हो मैथ्स का देना है, साइंस का देना है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आपको देना है आप लोग जा सकते हो। आप लोगों को ये चीज पता ही होगी कि 5 आप लोगों के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से भाई, आप लोगों का मैथ्स होता है, साइंस होता है, एसएसटी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो ऑप्शनल की वजह से ही आप लोगों का यहां पर जा रहा है 6 मार्च तक। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की ही वजह से यहां पर आप लोगों का, अगर मान के चलो कि भाई ऑप्शनल का भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फॉर्म की बात करें कि फॉर्म कब से भराएंगे सर, फेज 2 के लिए अगर मेरे को अपीयर होना है, फॉर्म कब से भराएंगे, तो फॉर्म आप लोगों के भराएंगे 25 अप्रैल से। देखो बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है सीबीएसई वालों ने। देखो 17 तारीख को मैथ्स का पेपर रख दिया, 2 मार्च तक पेपर खत्म, 20 अप्रैल को रिजल्ट दे दिया। 20 अप्रैल को रिजल्ट दे दिया, यहां पर रिजल्ट में ही पता चल जाएगा कि किसमें हम लोगों को फेज 2 में अपीयर होना है। अगर आप लोग अपने रिजल्ट से फेज 1 में ही सेटिस्फाइड हो तो फिर शांति से बैठे रहना। लेकिन अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा लालच आ रहा है कि नहीं यार, लालच भी नहीं कह सकते, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, है ना, तो यू कैन गो फॉर आपका फेज 2। तो फेज 2 के लिए आपको 20 अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, 5 मई को एग्जाम है। तो अप्रैल और मई मतलब टाइम मिलेगा यहां पर, है ना, पर ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ 15 डेज है। तो यहां पर 15 डेज के अंदर कोई भी पर्टिकुलर का अगर आपको देना तो दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट का देना है तो सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। लेकिन मैंने आपको फिर से बोला, जो फेज 1 और फेज 2 में आपका बेस्ट मार्क्स होगा वही लिया जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे आप लोगों का 5 मई को शुरू होगा, 21 मई को खत्म, और यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को। लेकिन एक बात जो यहां पर भाई मेन है, देखो अभी तो यहां पर हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली, लेकिन एक बात जो यहां पर है वो आप लोगों का, यहां देखो हम लोगों ने 17 को देखा, 17 को मैथ्स का, एक सेकंड रुकना बस, हाँ तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि 17 को आपका मैथ्स का है, मैथ्स के बाद आप लोगों का कौन सा है, मैथ्स के बाद आप लोगों का सोशल है 21 को, उसके बाद देखा जाए तो हॉलीडे है यहाँ पर, फिर अगर आपका देखा जाए तो 25 को आपका साइंस है,
साइंस के बाद देखा जाए तो आपका 27 को हिंदी है, हिंदी के बाद अगर आप लोगों का देखा जाए तो 2 तारीख को कौन सा है, इंग्लिश है, और यहां पर अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट 6 तारीख को। मतलब सही है एक तरीके से, टाइम टेबल बिल्कुल यही है। तो आप लोगों को मजा तो आ गया होगा कि हाँ कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो डेट शीट है वो इसी हिसाब से डिजाइन हुई है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सारी चीजों को समझ गए। और फेज 2 के बारे में अगर बात करें तो वो भी सारी चीजें भाई नीचे ही है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा ये सर्कुलर मैंने शॉर्ट में तो समझा दिया, लेकिन एक बात और भाई, आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल आप एग्जाम का पैटर्न देख ही रहे हो, है ना, एग्जाम का पैटर्न आप लोग देख ही रहे हो। आप लोगों को पता है सर कि इस बार ना एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है ना, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं, मतलब हम लोग देख चुके हैं एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। वैसे देखा जाए तो है बढ़िया, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, है ना सर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं भाई आजकल देखा जाए तो न्यूमेरिकल ज्यादा आने लगे। तो सर इसका क्या करें, इन सब का क्या करें? तो आप लोगों को एक बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी चीजों के बारे में वेदांतु तत्व बता देगा। मतलब यहां पर वेदांतु तत्व एक्चुअली क्या है, क्योंकि सर कौन सी बुक को फॉलो करें यार, एनसीईआरटी से काम नहीं हो पा रहा है इस बार, तो कौन सी बुक को फॉलो करें? तो ये है वेदांतु तत्व। अब ये तत्व बेटा एक ऐसा तत्व है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ना मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज, जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे उससे भी ज्यादा ले आएगा। अब यहां पर इस बुक का कमाल क्या है वो समझो। देखो सबसे पहले ये मैथ्स के लिए है ना, ऐसे ही आप लोगों के पास क्या है, ऐसे ही बायोलॉजी के लिए मिल जाएगा, और ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा, और ऐसे ही फिजिक्स के लिए, और भी सारे मतलब एसएसटी के लिए भी। लेकिन एक बात सर, इसको कैसे खरीदें? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दिया है, आप लोग जाओ और जाके ले सकते हो। लेकिन पहले सुन लो कि कमाल क्या है इस बुक का। क्यों किशोर सर आप इसी बुक के बारे में बता रहे हो? देखो अगर आप यहां पर इसका पहला पेज खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एनसीईआरटी तो है यहां पर, और यहां पर सीबीएसई के पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं। एनटीएससी के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, ओलंपियाड्स के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज देखो। पहला चैप्टर दिखा देता हूं आप लोगों को, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रियल नंबर आपका शुरू हो गया, कितने बढ़िया तरीके से आपको रियल नंबर बताया। देखो रियल नंबर के बाद क्या बताया कि भाई यहां पर आपका पूरा का पूरा यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए, एक टॉपिक उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए। में से आप लोगों को थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा होगा, पर ठीक है भाई। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जो हॉट क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आ सकते हैं, यही सारे टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस, और भी कई सारी चीजें हैं भाई। ये एग्जाम प्रैक्टिस, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, ये सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है यहाँ पे। तो सारी चीजों के लिए भाई है ना। मैचिंग बेस्ड एमसीक्यूज भी है यहाँ पर, और देखा जाए तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है, पैसेज बेस्ड एमसीक्यू है, असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज है, और यहाँ पर लास्ट में आंसर की है। तो ऐसे करके एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो कितने अच्छे से तैयारी हो रही है। तो वेदांतु तत्व बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है। अगर लेना हो तो लो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। लेकिन किसी दूसरी बुक पे अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप लोग जा सकते हो भाई दूसरी बुक पे। लेकिन अगर आपको सही दाम में सही चीज चाहिए तो यू कैन गो फॉर वेदांतु तत्व, जो बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने पर्सनली यहां पर एक एक बुक को देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी जा सकते हो, क्योंकि भाई आजकल देखो सीबीएसई में आपका क्या ही बताऊं मैं, दिमाग खराब करके रखा है। एनसीईआरटी का तो नाम ही नहीं है। तो वेदांतु तत्व बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करेगा यहां पर। और ये पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका डेट शीट कैसे क्या है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जाओ शेयर करो, क्योंकि उनको भी पता चले सीबीएसई 2026 का टाइम टेबल क्या है। ओके चलो बाय बाय।